Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। तो आज क्लास 8 स्टूडेंट्स हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 3 एंड टुडे वी आर अगेन गोइंग टू कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 4.1. So let's get started straight away with question number 4. 3 तक हम लोगों ने किए थे, आज हम लोग 4 सॉल्व करेंगे। 4 में क्या बोल रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स शुड बी डिवाइडेड। मतलब you have to find out the smallest number and that smallest number if you divide with this number then it will become what? To get a perfect cube. It will become a perfect cube. Previous one was the smallest number you have to multiply and now it is divided. Okay. So same procedure we have to find out the factors. चलो 108 का फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, इधर मैं एक तो लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो पहले 2 से जाएगा, 2 5 10, 2 4 8, उसके बाद फिर से 2 2 2 4 1, 2 7 14, फिर 3 से जाएगा, 3 9 फिर 3 3 फिर 3 1। ठीक है, देखो 3 3 9 अगेन 3 1। तो कितना आ गया? देखो 108 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो जब भी हम लोग परफेक्ट क्यूब करते हैं तो क्या होगा? 3 ठो में एक ठो पेयर होगा, तो 3 का तो पेयर आ गया है। ठीक है, देखो 3 ठो में एक तो ट्रिपलेट आ रहा है। ठीक है, पेयर नहीं बोलूंगा, ट्रिपलेट आ रहा है। ठीक है, तो एक तो ग्रुप आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 तो 3 आ गया है। अभी देखते हैं 2 2 इंटू 2, तो सिर्फ इधर में 2 इंटू 2 है, ये ट्रिपलेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इधर में और एक तो 2 चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हेयर 2 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रिपलेट। ठीक है, हम लोग को ग्रुप बनाना है। देखो 3 का ग्रुप हो गया, 3 तो 3 है, मगर 2 का तो ग्रुप नहीं है, 2 इंटू 2 है और एक तो 2 मिसिंग हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हेयर 2 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये 2, ये इधर में देखो 2 इंटू 2 लिखा है। ठीक है, और एक तो 2 चाहिए तभी ये ट्रिपलेट होगा, मगर वो तो नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है 2 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रिपलेट। तो हमको ये इसको हटाना पड़ेगा। सो व्हाट आई कैन राइट, इफ वी रिमूव, अगर मैं इसको रिमूव करूंगा, क्या? ये 2 और ये 2 ठो ही 2 इंटू 2। ओके, इफ वी रिमूव 2 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। वी विल गेट अ परफेक्ट क्यूब। अगर मैं ये 2 इंटू 2 को हटा देता हूं तो मुझे परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो मैं लिखूंगा हेंस, लास्ट सेंटेंस, हेंस बाय डिवाइडिंग, DIVIDING, by dividing 108 by 4 we will get a perfect cube। हो गया आंसर, यही होगा आंसर। तुम ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो तुम लिख सकते हो क्या? द स्मॉलेस्ट नंबर, दे आर आस्किंग द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 108 should be divided to get a perfect cube is 2 into 2 that is 4। मुझे ये टोटल इसको रिमूव करना है, आउट करना है। तो ये क्या है? 2 into 2 मतलब 4। तो the smallest number will be what? How much? It will be 4। Clear? Now we will come to some number B, 1944। तो इसको भी उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो इधर में हम लोग क्या करते हैं, पहले फैक्टर्स निकालते हैं। 1944, तो 2 से, तो 2 9 18, 1 एक्स्ट्रा तो 14 हो गया। 2 7 14, 2 2 4, फिर से 2 से करेंगे, 2 4 8, 1 एक्स्ट्रा तो 17 आ गया। 2 8 16, अगेन 1 एक्स्ट्रा, 2 6 12, अगेन 2 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6। ठीक है, अभी देखो ये किससे जाएगा? ये 3 से जाएगा। 3 8 24, 3 1 अगेन देखो 3 3 2 6, 2 एक्स्ट्रा 21, तो 3 7 21, अगेन 3 3 9 27, अगेन 3 3 3 9, अगेन 3 1। ठीक है, तो अभी चलो देखते हैं क्या है।
2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 3 कितना तो है 1 2 3 4 5, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और एक तो 3, 5 तो है। तो ये हो गया ट्रिपलेट, ये हो गया ट्रिपलेट। अभी क्या एक्स्ट्रा है 3 इंटू 3, यही एक्स्ट्रा है तो इसको ही रिमूव करना है। तो व्हाट आई कैन राइट हियर 3 इज नॉट, देखो सेम वे 3 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रिपलेट, ठीक है। सो इफ वी रिमूव, हमको रिमूव करना है, सिर्फ एक तो 3 नहीं, दो तो 3 को ही रिमूव करना है। इफ वी रिमूव 3 इंटू 3, दैट इज 3 इंटू 3 कितना होता है 9, ओके। देन यू गिव अ कॉमा एंड देन व्हाट यू विल राइट, वी विल गेट अ परफेक्ट क्यूब, हो गया। हेंस लास्ट पैराग्राफ, हेंस बाय डिवाइडिंग क्या है नंबर now 1944, okay, by how much, by 9 we will get a perfect cube, ठीक है। बाहर में बहुत गर्म है, ठीक है, पसीना छूट रहा है, उसी में ही मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो ए हो गया, बी हो गया। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे सी। तुम इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इधर में आंसर लिख दो, नहीं तो तुम लिख सकते हो ऐसा, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 1944 शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब इज 9, वैसा भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। अभी 2187, तो इसका भी फैक्टर्स निकालेंगे, चलो 2187, तो ये क्या से जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 हाउ मच द 7 द 21, अगेन 3 2 द 6, 2 एक्स्ट्रा तो 27, 3 9 द 27, अगेन 3 2 द 6, 1 एक्स्ट्रा 12, तो 3 4 द 12, 3 3 द 9, अगेन 3 8 द 24, 3 1 द, अगेन 3 2 द 6, 2 21, 3 7 द 21, अगेन 3 9 द, अगेन 3 3 द, अगेन 3 1 द, ठीक है। तो कितना तो 3 आया, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं लिख दूंगा इधर में 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया ट्रिपलेट, ये हो गया ट्रिपलेट। एक तो 3 एक्स्ट्रा है, जो क्या है वो ट्रिपलेट नहीं फॉर्म हो रहा है, तो मैं इधर में क्या लिखूंगा, हियर 3 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रिपलेट, ठीक है। 3 ठो का एक तो ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 ठो का ग्रुप, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इफ वी रिमूव 3, ओके, इफ वी रिमूव 3, इधर में एक तो 3 है इसलिए मैंने 3 इंटू 3 नहीं लिखा है, सिर्फ 3। इफ वी रिमूव 3 वी विल गेट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल राइट, हेंस by dividing, very easy sum, hence by dividing what number 2187 by 3 we will get a perfect cube, आ गया हम लोग का आंसर, अभी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 A, B and C you have understood nicely. Now we will come to question number 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, देयर आर 2 क्यूब शेप्ड टैंक्स आर देयर। तो 2 क्यूब शेप्ड टैंक्स, वन ऑफ द टैंक्स हैज अ लेंथ 3 मीटर, तो एक तो है 3 मीटर क्यूब शेप्ड टैंक्स। चलो एक तो क्यूब शेप्ड टैंक्स बनाते हैं, ठीक है। ये एक तो मैंने बना दिया है, ठीक है। उतना एग्जैक्ट तो नहीं हुआ है मगर कोशिश कर रहा हूं ताकि ये क्यूब जैसा दिखे, ठीक है। तो क्यूब शेप टैंक मैंने बना दिया एक तो, ठीक है। तो इसको लिखेंगे फर्स्ट टैंक, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसका मेजरमेंट लेंथ कितना है 3 मीटर, मतलब ये 3 मीटर 3 सभी 3 है, ठीक है। और क्या बोला है, while the other one has a side measuring half of the first one,
और एक तो है जिसका मेजरमेंट क्या है, आधा, हाफ मतलब आधा ऑफ द फर्स्ट वन, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज साइड्स आर व्हाट 3 मीटर, इट विल बी हाफ ऑफ 3 मीन्स व्हाट 3/2, तो ये छोटा होगा थोड़ा, ठीक है, ऐसा साइज का होगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड टैंक, पूरा डायग्राम नहीं हुआ, पूरा डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया और एक तो, ठीक है। तो किसमें, हाँ इधर में जो है, इधर में क्या बोला है, देखो अच्छा से, इधर में क्या बोला है, विच टैंक कैन स्टोर मोर वाटर, तो ये टैंक में ज्यादा वाटर होगा ना, इस टैंक में ज्यादा वाटर होगा, ठीक है। तो इसका कितना होगा, हाफ मतलब 3/2 मीटर, 3/2, सभी 3/2 मीटर होगा, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट टैंक और सेकेंड टैंक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फर्स्ट टैंक इज हाउ मच, 3 मीटर। सो लेट अस राइट साइड, और साइड ही लिखते हैं, साइड ऑफ फर्स्ट टैंक, ठीक है, कितना है ना 3 मीटर, ठीक है। और उसके बाद साइड ऑफ सेकेंड टैंक, तो ये क्या है, हाफ ऑफ द फर्स्ट वन इज हाउ मच 3 मीटर, ऑफ मीन्स इनटू, तो 1 into 3 is 3 only, एंड डाउन साइड 2 मीटर, सो 3/2 मीटर। तो आ गया इसका साइड। तुम इसको चाहो तो लिख सकते हो ईच साइड ऑफ फर्स्ट टैंक, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं ईच साइड, और अच्छा लगेगा, ईच साइड, अगेन दिस वन ऑल्सो ईच साइड ऑफ सेकेंड टैंक। तो which tank can store more water, that means you have to find out the capacity means the volume, so volume of first tank, so volume of first tank, ठीक है। वॉल्यूम मीन्स व्हाट, कैपेसिटी, मैं लिख देता हूं, ठीक है, ताकि तुम लोग को समझ में आए। दोनों मत लिखना, सिर्फ वॉल्यूम लिखना, नहीं तो कैपेसिटी लिखना। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टैंक विल बी व्हाट, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज व्हाट इज द फॉर्मूला ना, साइड, पहले भी मैंने सिखाया है, साइड क्यूब यूनिट क्यूब। तो साइड कितना है 3 क्यूब, और यूनिट क्या होगा मीटर, तो मीटर क्यूब। तो 3 क्यूब मीन्स व्हाट 3 into 3 into 3 मीटर क्यूब। तो 3 3 9, 9 3 27 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया हम लोगों का फर्स्ट टैंक का वॉल्यूम। अभी सेकेंड टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड टैंक, ठीक है। सेकेंड टैंक क्या होगा, सेम फॉर्मूला, साइड क्यूब यूनिट क्यूब। तो साइड कितना है 3/2, ठीक है, 3/2 मीटर है, सो 3/2 क्यूब मीटर क्यूब। तो 3 क्यूब मीन्स व्हाट 3 into 3 into 3, और नीचे में 2 into 2 into 2, मैं दिखा रहा हूं, तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो गया 27, और नीचे में 8 मीटर क्यूब। तो इसको अगर तुम डिवाइड करोगे, 27 को 8 से डिवाइड करोगे, तो 8 3 24, ठीक है, 3 रिमेनिंग। अभी कर नहीं सकते तो डेसिमल लेकर आएंगे तो 0 हो जाएगा। तो नाउ इट विल गो विथ व्हाट 8 3 24, अभी क्या है 6, फिर से 0, ठीक है, 8 7 56, उसके बाद 4, फिर 0, 8 5 40। तो आ गया, कितना आ गया 3.375 मीटर क्यूब, ठीक है। अभी देखो क्या बोला, विच टैंक, ऑब्वियसली द फर्स्ट टैंक, ओके। सो व्हाट आई कैन राइट आफ्टर दिस, आई विल राइट इट हियर, हेंस द फर्स्ट टैंक कैन होल्ड, देखो कैन होल्ड और कैन स्टोर, होल्ड नहीं लिखकर इधर में देखो स्टोर लिखा है, तो कैन स्टोर मोर वाटर, ठीक है। हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। दे टोल्ड गिव रीजंस, हम लोगों ने रीजन दे दिया। हेंस द फर्स्ट टैंक कैन स्टोर मोर वाटर देन विच वन, देन द सेकेंड वन। व्हाई, बिकॉज दिस इज 27 मीटर क्यूब, ओके, दिस इज 27 मीटर क्यूब एंड दिस इज 3 पॉइंट, तो कौन सा ज्यादा है, 27 मीटर क्यूब भी ज्यादा है, इसलिए मैंने लिखा है हेंस द फर्स्ट टैंक कैन स्टोर
more water. So I hope you have understood question number 5 as well as question number 4, A, B and C. So practice these sums so that if it comes in the exam, you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।